असम के पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। एक प्राइवेट कंपनी की एंट्री हुई है और इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पावर डील है क्या और इसको लेकर इतनी चिंताएं क्यों हैं। तो सवाल यही है ना कि जब कोई इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी किसी स्टेट के पावर ग्रिड में कदम रखती है तो होता क्या है, इसका सीधा असर आम लोगों पर, सरकारी खजाने पर कैसे पड़ता है। और यही वो टकराव है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है जनता का भला और दूसरी तरफ प्राइवेट प्रॉफिट। अच्छा, तो आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि असम का ये पावर डील है क्या, फिर बात करेंगे फाइनेंशियल प्रेशर की, इसके बाद देखेंगे कि कंट्रोल कैसे शिफ्ट हो रहा है, लोकल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है, और आखिर में द बिगर पिक्चर यानी पूरी कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, असम का पावर सौदा। आखिर इसमें कौन कौन शामिल है और ये प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, इस पूरी कहानी में 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है APGCL यानी असम की अपनी सरकारी बिजली कंपनी, जिसका काम है लोगों की सेवा करना। और दूसरी तरफ कौन है? अडानी पावर, एक बहुत बड़ी प्राइवेट कॉरपोरेशन जिसका मेन फोकस जाहिर है प्रॉफिट कमाना है। और बस यहीं से हितों का टकराव शुरू हो जाता है। अब आते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता पर, फाइनेंशियल स्क्वीज, मतलब पैसे का दबाव। और ये बात सीधे सीधे मार्केट शेयर और आम आदमी के टैक्स के पैसे से जुड़ी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 3200 मेगावाट। ये अडानी के प्रपोज थर्मल पावर प्रोजेक्ट का साइज है। अब इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, ये असम की जो टोटल करंट पावर जनरेशन कैपेसिटी है ना, उससे लगभग 8 गुना ज्यादा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, ये एक जायंट प्रोजेक्ट है। और देखिए, असली चिंता की जड़ यहीं पर है। जब इतना बड़ा प्राइवेट प्लेयर मैदान में उतरेगा तो डर ये है कि स्टेट की अपनी कंपनी APGCL कहीं पीछे ना रह जाए। उसका मार्केट शेयर कम हो सकता है, उसकी कमाई पर असर पड़ सकता है, और नतीजा, ये सरकारी कंपनी धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। देखिए, सरकार को अडानी पावर के साथ एक लंबा चौड़ा अग्रीमेंट करना पड़ेगा बिजली खरीदने का। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि स्टेट को बिजली की जरूरत हो या ना हो, उसे पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। और सोचिए, अगर ये बिजली महंगी निकली तो इसका बोझ किस पर पड़ेगा? घूम फिर कर आम टैक्स पेयर की जेब पर। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं, कंट्रोल का शिफ्ट, यानी नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा। और यहीं पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी सार्वजनिक जवाबदेही का सवाल खड़ा होता है। तो ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि सरकार और सरकारी कंपनियां जो भी फैसला लेती हैं, उसके लिए वो जनता को जवाब देने के लिए बाध्य हैं, खासकर तब जब बात जनता के पैसे और रिसोर्सेज की हो। देखिए, अभी जो सिस्टम है उसमें बिजली के दाम क्या होंगे, नीतियां क्या बनेंगी, इस पर स्टेट गवर्नमेंट का सीधा सीधा कंट्रोल होता है। और इससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो भी फैसले हों वो लोगों के फायदे में हों। लेकिन डर ये जताया जा रहा है कि आगे चलकर ये कंट्रोल सरकार के हाथ से फिसलकर एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला जाएगा। अब इससे क्या होगा? बिजली के दाम और पॉलिसीज पर सरकार का जोर कम हो जाएगा और फैसले जो हैं वो प्रॉफिट को देखकर लिए जाएंगे, ना कि जनता के हित को। अच्छा, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ है, लोकल इकोनॉमी। मतलब इस सौदे का नौकरियों पर, उस इलाके के फायदे पर क्या असर पड़ेगा। यहां पर ना 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या लोकल लोगों को जॉब्स मिलेंगी? दूसरा, इस प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, क्या वो उस रीजन को मिलेगा या सारा का सारा प्रॉफिट बाहर चला जाएगा? और तीसरा, क्या कंपनी का फोकस लोकल डेवलपमेंट पर होगा या सिर्फ अपने प्रॉफिट पर? तो फिर इन सारी चिंताओं को मिलाकर देखें तो क्या समझ आता है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं, द बिगर पिक्चर, यानी जो नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है उसकी एक समरी। तो कुल मिलाकर इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो 3 मेन कंसर्न्स निकल कर आते हैं। पहला, स्टेट की अपनी बिजली कंपनी APGCL की फाइनेंशियल हेल्थ का कमजोर होना। दूसरा, आम टैक्स पेयर्स पर बढ़ते खर्चों का बोझ पड़ने का खतरा। और तीसरा, बिजली जैसी इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर पर से पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल कम हो जाना। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट एफिशिएंसी और पब्लिक गुड यानी जनता के भले के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। और ये सवाल सिर्फ असम का नहीं है, ये हर उस जगह के लिए है जहां लोगों से जुड़े इतने जरूरी रिसोर्सेज प्राइवेट हाथों में दिए जाते हैं। यकीनन एक सोचने वाली बात है।